नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन में आज बात करने वाले हैं 2 साल की छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में। 2 साल हो गए हैं विष्णुदेव सरकार को छत्तीसगढ़ में बने हुए। कितना जनता के वादों पर खरी उतरी है और कितना जो वादे करके सत्ता में आई थी सरकार उस पर खरी उतरी है। वैसे तो सरकार में बैठे मंत्री अपनी सरकार को 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए 2 साल में सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए बहुत काम किया है। और सबसे बड़ी बात, जो छत्तीसगढ़ में बस्तर यानी कि नक्सलियों के मामले में जाना जाता था, देश विदेश में सिर्फ एक ही पहचान थी अगर हम बस्तर की बात करते थे तो वो थी लाल सलाम यानी कि नक्सली। तो अब उस मामले में जैसे ही सरकार बनी और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान किया कि 2026 में 31 मार्च तक नक्सलियों का बस्तर से खात्मा हो जाएगा। उस पर जोरदार तरीके से तैयारी शुरू की गई और तैयारी शुरू करने के बाद आप अब तक देखेंगे कि नक्सलियों ने किस कदर सरेंडर किया है और किस कदर नक्सलियों ने वहां से नक्सलियों को उखाड़ फेंका जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि किसी भी विषय पर सरकार को कुछ भी कोस सकते हैं, लेकिन नक्सलियों के मामले में ये बीजेपी की सरकार की बड़ी उपलब्धि है। तो जनता क्या समझती है, विपक्ष क्या समझता है, क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठे लोग तो अपनी सरकार को 100 में से 100 नंबर देंगे ही, लेकिन क्या जनता भी दे रही है? क्या विपक्ष भी सरकार के किए हुए कामों को मान रहा है? आज इसी विषय पर बात करेंगे। तो हमारे साथ किसान नेता हैं, बीजेपी से हमारे साथ शिव दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता और भी हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के साथी भी रहेंगे, कुछ पब्लिक भी है और इसके साथ आम आदमी पार्टी से। तो सबसे पहले शिव जी, आप अपनी सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं? हमारे हिसाब से तो हमारी सरकार 100 में 100, आज जो मोदी की गारंटी के अंतर्गत जितनी चीजें थी उस पर 100 के 100% पब्लिक के बीच में है। आप कह रहे हैं कि आप 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं। 2 साल आपकी सरकार को हो गए हैं इसमें जो आप, लेकिन विपक्ष तो उल्टे कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जितने भी जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। विपक्ष का काम है रोना, वो सदैव से रोती रही है और विपक्ष अगर रोएगा नहीं तो जनता के बीच उसको जाना है, वो जाएगा कैसे? इसलिए विपक्ष तो अपना रोना रोएगा और हमारी अच्छी योजनाओं को कभी भी वो तारीफ नहीं करता है। कहीं पे कहीं थोड़ा बहुत अगर चूक होती है वो उसको लेकर फ्रंट लाइन पे खड़ा होता है। और हमारे विष्णुदेव जी की सरकार 2 वर्ष में जितने कार्य किए हैं वह बहुत ही जनहित हितैषी में काम किए हैं। आप महतारी वंदन योजना को ले लीजिए, आप किसानों के टोकन योजना, किसान धान खरीदी को ले लीजिए। बस्तर में नक्सलाइट क्षेत्र में जिस ढंग से बस्तर में के अंदर नक्सली लोग सिलेंडर हो रहे हैं या वो आत्मसमर्पण किए हैं, इसके पहले बड़े बड़े नक्सली धुरंधर मारे गए, इसका सारा चीज का एक विजन है। 2047 में माननीय अमित शाह जी ने जो विजन लेके आया है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर को, सरगुजा को हमें एक तरफा डेवलपमेंट देना है और वहाँ की जनता को उतना ही नहीं और आगे जाकर उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके और भी कार्यों के लिए कहाँ तक हम अच्छा से अच्छा कर सके, उन सारी चीजों पर हमारे सरकार कार्य कर रही है। विजय झा जी विपक्ष में हैं, झाड़ू आपकी पहचान है, ये बताइए कितना मानते हैं आप? क्या वाकई में 2 साल में जनता से किए हुए वादे पूरे हुए हैं और आप भी इस बात को मानते हैं? और माने ना माने, लेकिन आपको दिखता है कि बस्तर में नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। देखिए, आप बोल रहे हैं बस्तर में नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, लेकिन हर 2-4 दिन में फिर नक्सली लोग मारते ही हैं। खात्मा हो रहा है लेकिन घटनाएं भी हो रही हैं। मैं तो ये भाजपा प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि ठीक है, नक्सलियों का खात्मा हो जाए, अच्छी बात है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक कोई तो गारंटी दे कि नक्सली समाप्त होने के बाद अडानी अंबानी को बस्तर को नहीं बेचा जाएगा, वहां के जंगल अडानी अंबानी नहीं काटेंगे। रहा सवाल विष्णुदेव साय की, छत्तीसगढ़ ही में कहावत है, अपन मुंह से करे बड़ाई और लोढ़ा कहे में महादेव के भाई। ये मन तो कही करी कि भाई हम अच्छा काम। ये नगर निगम का गार्डन 4 इंजन का सरकार है, ये घास को दिखा दो, ठंड के दिन में भी घास हरा नहीं सूख गया। आप सड़क के गड्ढे को बोलो, आपकी उपलब्धि है। दोनों साइड प्रधानमंत्री नल जल योजना में गड्ढे हैं। मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ, गड्ढा देखा, मैं ब्रेक मारा, पीछे वाला मेरे को ठोक
दे रहा है। किसान लोग अभी बताएंगे टोकन के लिए न समय में टोकन मिल रहा है। कड़कड़ाती ठंड में 24 घंटा मेरा किसान गांव में बैठा है। कल ही हमने प्रदर्शन किया धान खरीदी के मामले में, बिजली के मामले में नंबर दूं, सड़क के मामले में नंबर दूं, महंगाई के मामले में नंबर दूं। कितने कर्मचारियों को नियमितीकरण हुआ। आज हड़ताल नहीं कर सकते साहब, तूता धरना स्थल भी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? कलेक्टर रायपुर का कहना है तूता धरना स्थल में मतलब आप 100 में से नंबर नहीं दे रहे हैं, है ना? बिल्कुल नहीं दूंगा। अभी अभी इतने सारे आरोप लगा दिए विजय झा जी ने, कह दिया भाई वो तो नंबर ही नहीं दे रहे हैं, पर आप लोग तो नंबर दे ही रहे हैं। देखिए, जनता हमें नंबर देगी, जनता हमारे कामों का वो एनालाइज करके हमें बताएगी कि हम क्या कर रहे हैं। और जनता देख रही है, आज छत्तीसगढ़ का विकास देख रही है। आज 2 लाख 3 लाख से ज्यादा ओलंपिक खेल में वहाँ के बच्चे भागीदारी कर रहे हैं और अमित शाह जी वहाँ पे आज समापन सत्र में हैं और वहाँ के लोग देख रहे हैं कि विकास क्या होता है। जो बच्चा कभी टीवी नहीं देखा, 25 साल का युवा कभी टीवी नहीं देखा, कभी बिजली उसके गांव में नहीं पहुंची इस नक्सलवाद के चलते, आज वहां पर हर योजना से उन सब चीजों को जोड़ा जा रहा है। ना अडानी को नहीं देंगे करके बाकी सब नक्सली का मामला हम आपके साथ है। ये बताइए, नहीं देंगे बोल दीजिए बस। कांग्रेस शासित राज्य है, गठबंधन में, ज्यादा तो है नहीं, 4-6 जगह होगा, वो भी गठबंधन में। वहाँ पे उन्हीं अडानियों के साथ इनके करोड़ों के कारोबार है, ये उनके साथ एग्रीमेंट करें। मेरे साथ अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इसके बाद मैं किसान नेता पारसनाथ साहू जी के पास जाऊंगी। अजय जी, 2 साल हो गए, आप क्या मानते हैं सरकार कितनी खरे उतरी जनता के वायदों पर? और कह रही है भाई मोदी की गारंटी थी, जितनी हमने गारंटी के साथ हम सत्ता में आए हैं हम उनको सारे को पूरा किया है। पर मुझे लगता है नक्सलवाद के मामले में आप भी बीजेपी के साथ हो। देखिए, बिंदुवार बात करूं, कहीं ना कहीं शायद सरकार मोदी गारंटी के दम पे जो बड़े बड़े वादे किए थे यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने में सफल रहे। लेकिन 2 साल चाहे हर वर्ग, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, कर्मचारी हो या फिर आदिवासी हो या गरीब मजदूर हो, हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। देखिए, मोदी गारंटी की बात हो रही तो वादे को बिंदुवार बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण वादा था महिलाओं को 500 में सिलेंडर। क्या 2 साल हो गया किसी महिला को सिलेंडर मिल पाया? क्या आज 4 लाख जो अनियमित कर्मचारी थे उसको नियमित करने का वादा 100 दिन में किया गया था, क्या एक भी नियमित हुआ क्या कर्मचारी? आज 1 लाख युवाओं को रोजगार का दावा किया गया था 5 सालों में, 2 साल पूरे हो चुके हैं, क्या 40,000 युवाओं को रोजगार मिल पाया? क्या 18 लाख प्रधानमंत्री का आवास का दावा किया गया, किसी एक भी व्यक्ति के खाते में? कह रहे हैं कि 18 लाख में ना, कह रहे हैं कि जो पीएम आवास है ना उसके लिए सरकार करी कि हम जैसे ही सत्ता में आए हैं हमने तुरंत पीएम आवास पर काम किया और लोगों को आवास मिला। देखिए, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं आपके चैनल पे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास सिर्फ विज्ञापन और होर्डिंग में है। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, किसी एक के खाते में डला हो तो बता दीजिए। एक महत्वपूर्ण अंडरलाइन कर दूं, सुशासन तिहार मनाया गया, 40 लाख आवेदन या 40 लाख शिकायतें शायद सरकार के खिलाफ मिली, जिसमें 20 लाख से अधिक आवेदन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के लिए थे, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लगातार वादा खिलाफी तो है ही। हमारी 17 योजनाएं जो कांग्रेस सरकार की अच्छी योजनाएं थी, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिल रहा था, वो बंद कर दिया। आप कहना चाह रहे हैं? आखिरी का ले रहा हूँ। देखिए, 4 बात महत्वपूर्ण बात है, ये लगातार सुशासन का दावा कर रहे हैं। अभी गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने खुद स्वीकार किया था कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 9 महिलाओं के साथ बलात्कार, रोज 3 हत्याएं। अगर 2 साल की बात करूं तो 3096 महिलाओं के साथ बलात्कार, 600 हत्याएं और रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड। मतलब छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया है और छत्तीसगढ़ को उड़ता पंजाब की तर्ज पे उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, अजय जी के बहुत सारे आरोप हैं, मैं सारे के जो है ना इसमें ले लूंगी प्रतिक्रिया बीजेपी से। अच्छा पारसनाथ जी, आप किसान नेता हैं, आपने पिछली सरकार भी देखा और ये सरकार भी देखा। हालांकि आज ही जो धान खरीदी को लेके कहा जा रहा था कि टोकन मिलने में बहुत परेशानी हो रही है किसानों को, उसके लिए भी सरकार ने 24 घंटे टोकन की व्यवस्था उपलब्ध करा दी है, ऐसा अभी निर्णय हुआ है। आप कैसे मान रहे हैं, किसान कितने खुश हैं? क्योंकि सरकार कह रही है कि जैसे ही हम सत्ता में आए हैं हमने तत्काल जो बकाया बोनस राशि थी उसे भी दे दिया है। हमने पिछले कार्यकाल भी देखा कांग्रेस का और इसका 3 बार के कार्यकाल भी देखा, परंतु जितना परेशान वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ के किसान हैं उतना कभी परेशानी नहीं हुआ है। पहले तो हम खाद बीज के लिए परेशान हुए, खाद मिला तो ब्लैक मेलिंग में, उससे बच गया तो रोग राई आ गया फसलों में, हमारी फसल बर्बाद हुई। फसल बीमा के लिए कंप्लेंट किया तो कोई देखने भी नहीं आया, मुआवजा तो दूर की बात है। अब बेचने में परेशानी हो रहा है।
हम किसानों को आत्महत्या की कोशिश करना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और टोकन की बात बोल रहे हैं ना, टोकन एक तो कट नहीं रहा है, हो सकता है आज कुछ सुधार किया हो, परंतु टोकन कटने से नहीं हो, दैनिक लिमिट बढ़ानी चाहिए। और सर्वर डाउन बताते हैं, तो मैं तो कहता हूँ अगर इस सरकार से सबसे ज्यादा परेशान है तो किसान वर्ग है। आप क्या मानते हैं सर? आप एक आम आदमी के तौर पर आपसे जानना चाहूंगी कि आप 2 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? हमने तो भाजपा के भी शासनकाल को भी देखा है और कांग्रेस की भी शासनकाल को देखा है, परंतु भाजपा के शासनकाल में जो किसानों को तकलीफ हुई है, जैसे आज टोकन की बात कर रहा है, बागबाहरा का एक किसान जो है सेन भाटा का, उसमें टोकन के लिए आत्महत्या का प्रयास किया था। दूसरी बात, आज जो किसान का जो लिमिट बढ़ाने की जो बात आ रही है, तो लिमिट बढ़ नहीं रहा है और टोकन की जो व्यवस्था को ऑनलाइन में जो 70% उसने किया है और मैनुअल को जो 30% किया है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि गांव का जो किसान है उसको तो मोबाइल चलाना आता नहीं और वो ऑनलाइन टोकन कटाने के लिए चॉइस सेंटर में जाता है। वो चॉइस सेंटर वाला 200 रुपये लेता है। उसके बाद जो चॉइस सेंटर वाला किसी 1 और 2 किसान का काट पाता है, बाकी तो नहीं कट पाता। वो गोल गोल घूम रहा है। सुबह 8 बजे चालू होता है, गोल गोल घूमता है। 8 से 5 बजे तक टोकन की व्यवस्था किया गया है। दूसरा, सोसाइटी में जहाँ पर बड़ा बड़ा गाँव है, जहाँ पर 2000, 3000, 4000 एकड़ जमीन है, वहाँ पर 1200 कुंटल धान ले रहे हो। हमको जो 17% मास्टर में हम जो धान दे रहे थे, सरकार जो ले रही है, आज हमारा पूरा खेत खलिहान, सारा धान जो है हमारे 11 खलिहान में आ चुका है और सुक्ता आ गया है धान में। और वो धान जो है मिलाकर आप चाह रहे हैं कि किसानों के प्रति सरकार को। बात ये है, आज जो खाद की बात कर रहा है, 200-250 रुपया का जो यूरिया जो है 1200-1500 रुपए में बिका हुआ है। आप मान रहे हैं कि किसान बहुत परेशान है, आम पब्लिक कैसे मान? देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पर चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा हो और चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, चाहे पूर्व में कांग्रेस पार्टी रही हो, इनकी हमेशा ये एक थाली के 2 चट्टे बट्टे, एक चिट करो दूसरा पट आता है, दूसरा चिट करो तो ये होता है। क्योंकि ये हमेशा अपने वादों से मुकरने वाली सरकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। क्योंकि अभी विष्णुदेव साय जी ने कुछ समय पहले ही घोषणा किया था कि हम गौ माताओं के लिए 35 रुपये प्रति गौवंश के दर से इनको हम देंगे जो खाद्य होता है। लेकिन आज हम धरातल पर देखें तो जो पूर्व की कांग्रेस की सरकार में जो गौठान योजना चालू हुई थी, वो तो योजना इन्होंने बंद ही कर दिया। और उसके बाद चाहते तो वो उसी योजना को पुनः सुधार कर सकते थे और गौठान योजना को चालू कर सकते थे। लेकिन आज हम तमाम गौशालाओं को देखें, सरकारी जो गौशाला है, जो गौधाम योजना है, धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही है। हर गौशाला में देखो तो न चारा है, न पानी है, गौवंश हर जगह मृत पाए जा रहे हैं। यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है और मैं सरकार को इसमें 00 नंबर दे रहा हूं। ठीक है सर, आप क्या मानते हैं, 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश की जनता खुश है? बिल्कुल, सरकार ने नक्सलवाद पे जो काम किया है वो सबसे बड़ा काम है। कांग्रेस की वर्षों बरस सरकार रही, लेकिन उसने नक्सलवाद को कभी भी खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया। और विगत 2 साल में जितना काम हुआ है उतना नक्सलवाद पे कभी काम नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की पहचान कांग्रेस के शासनकाल में नक्सली प्रदेश के नाम पे हो गया था, जिसे सर छत्तीसगढ़ सिर्फ कांग्रेस के थोड़ी, उससे पहले तो 15 साल आपकी भी सरकार रही। नहीं, उस पे उस समय भी हुआ था, सलवा जुड़म पे भी काम किया गया था, लेकिन वो कांग्रेस के ही लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। अभी की जो स्थिति है वो मूलतः किसी चीज को खत्म करने में समय लगता है। शिव जी, ये बताइए, इतने सारे आरोप आपने सुन लिए, कांग्रेस किसानों के भी आरोप हैं, कहना है कि भाई किसान बहुत परेशान है छत्तीसगढ़ में इस समय, क्योंकि ये धान खरीदी का समय। विनय जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसान भाई भी जानते हैं, इस बार बारिश बहुत लंबे समय तक चली है और उस लंबे समय के कारण सरकार की कहीं न कहीं व्यवस्था जो गड़बड़ हुई, धान खरीदी में तो कहीं कोई कमी नहीं थी। शासन प्रशासन अपनी पूरी तैयारी पर था, लेकिन पानी का जो मौसम था, जो पानी गिरा, जिसके कारण थोड़ा सा विलंब में धान खरीदी चालू हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप यह है कि आज ही हमारी सरकार ने धान खरीदी को 24 घंटे टोकन अलाउ किया हुआ है और वो 24 घंटे के अंदर सारे किसान का टोकन ऑनलाइन के माध्यम से और पब्लिक के भी, अपना सहकारिता केंद्र के भी माध्यम से वो अपना टोकन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इसीलिए ये समय को बढ़ाया है कि जो पानी में उधर जो किसान का धान रुक गया हो उनको लेके। देखिए, महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ की बात करें, 70 से 80% जनसंख्या किसानी कार्य से जुड़ी है।
बड़े बड़े वादे किए गए, 3100 रुपए में खरीदा जाएगा। लगातार गिरदावरी में साजिश करके 5 लाख हेक्टेयर, पूरी जिम्मेदारी की बात को नहीं कर रहा हूँ, 5 लाख हेक्टेयर जो है रकबे में कमी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार टोकन के अभाव में एक बेचारा किसान अपना ब्लेड से गला काट के आत्महत्या करने का प्रयास करता है। किसी प्रकार से अच्छा संकेत नहीं है। न 3100 में खरीदा जा रहा है, न 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी जा रहा है, और न ही एक मुश्त भुगतान किया जा रहा है। न महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिलता है, न प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। लेकिन कह रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है कि हम तो धान खरीदी में जो बोनस का पैसा था वो दिया है और खरीदे भी 3100 में कर रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात है, बोनस का पैसा किसका था? रमन सरकार की पूर्ववर्ती 15 साल का, मतलब अपने पाप धो के उसको पूरा करके क्रेडिट देने की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ बैठे हैं किसान पारसनाथ साहू जी, वरिष्ठ किसान नेता है। लगातार देखिए, आज अगर 3100 रुपए में खरीदा जा रहा है तो क्या 5 लाख हेक्टेयर रकबे में कमी आएगी क्या? आखिरी 3 चीज में मैं कुशासन के 4 उदाहरण दे दूं। अपराध चरम पे, आज छत्तीसगढ़ में बिजली का निर्मातक राज्य, पानी यहाँ का, कोयला यहाँ का, सब कुछ यहाँ का, सबसे महंगी बिजली पूरे देश में छत्तीसगढ़ में खरीद रहे हैं। 400 यूनिट बिजली आपकी जो योजना थी उसको आप जानबूझकर बंद कर देते हैं। अभी बिहार में चुनाव था, आपको चुनाव जीतना है, 125 यूनिट फ्री की योजना देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट की बंद कर देते हैं। जमीन की गाइडलाइन में 800 से 1000% की वृद्धि। आप ही के बिजनौर वाली पत्र लिख के कहते हैं कि 99% लोगों के जेब में आज बोझ आएगा। आप ही के ननकीराम कंवर, आप ही के बिजनौर अग्रवाल, आप ही के जो है नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि साया सगा का कुशासन चल रहा है भाई। हाँ विजय जी, एक गाना था, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं बहुत पानी गिर गया इसलिए धान। अरे ये क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो कि पहले जो है यूरिया खाद नहीं दिए और यूरिया खाद ब्लैक में बिका, उस पर स्वीकार करते ना, तब फिर भगवान ने जो कीटाणु आ गए या मान लीजिए धान सड़ गया, वो बात की चीज है। आज आप टोकन नहीं दे रहे हैं और मालूम है जितना कर्ज लिए हैं उतना ही धान बिक रहा है, बाकी बोल देते हैं मैनुअल में बाद में लेंगे। सारे आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस हमको मत बताए कि सरकार कैसे चलाई जाती है। 5 साल हम देखे हैं इनका भी। अब इनके यहाँ कार्टून में भर भर के पैसे नहीं जा रहे इनके कार्यालय में, उसका इनको तकलीफ है, या तो कमीशन खोरी नहीं हो रही उसका इनको तकलीफ है। आज अपराधी पकड़ाते हैं और उनका सड़क पर जुलूस निकलता है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार है। इनके समय तो संरक्षण देके बचा के रखा जाता था, इनके समय तो संरक्षण दिया जाता था और अपराध दर्ज नहीं होता था। आज विजय शर्मा जी डंके की चोट पे बोलते कि इतना अपराध दर्ज हो रहा है, आज अपराधी को पकड़ के जेल में भेजा जाता है। तो ये सुशासन की सरकार है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और बात वादों की है, अरे यहाँ के युवा तड़पते रह गए। ये उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, साल के आखिरी में बेरोजगारी भत्ता दिए, 2% बोले बेरोजगारी दर हो गया है। 2 साल में आप क्या कर रहे हैं उसको बताओ ना भाई। आज भाजपा कर रही है, इसलिए यहाँ के लोग भरोसा करते हैं और एक एक वादे भाजपा पूरा कर रही है, एक एक योजना को जमीन तक ले जा रही है। पंडित जी 2 साल हो गए हैं, बताइए कैसे मानते हैं, क्या देखते हैं? सारे वादे पूरे हो गए और बस्तर में तो नक्सलियों का सफाया हो रहा है। क्या होता है, राजनीतिक पार्टियों का अपना एक विशेषता होता है कि अपने पक्ष में बोले, लेकिन जनता का विचार तो कुछ अलग ही रहता है। कसमे वादे प्यार वफा के बात है, बातों का क्या नहीं किसी को ये पता, ये नाते नातों का क्या। महंगाई गरीबी चरम सीमा पे, यही नहीं पूरे के सभी जगह व्याप्त है, क्योंकि इसका पीछे मुफ्त खोरी नीति है ना। हम लोग टैक्स देते को, और कोई भी मतलब पार्टी का वो मुफ्त खोरी नीति ला देता है। चुनाव जीतना है तो 4 साल कस के महंगाई बढ़ा दो, पैसा एकत्रित हो गया, चुनाव के समय आया, आचार संहिता लगने से पहले और 2-4 मुफ्त खोरी नीति डाल दो, बस कुछ करना नहीं है। जनता भी खुश है, जनता कह रही है कि हाँ इन्हीं को वोट देना है, लेकिन 4 साल तो आपको भी भोगना पड़ेगा। तो जनता को भी जागरूक होना चाहिए। तो अपनी प्रशंसा गा जाते हैं, सबका पंख अपना प्यारा लगता है, चाहे मोर का हो चाहे कौवा का हो। पंडित जी ने इतना कह दिया, सरकार कह रही महतारी वंदन योजना के तहत हम 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपए महीना दे रहे हैं। आपके घर में भी आता ही होगा? नहीं आता है, इसमें तो कोई दोहमत नहीं है। इसमें अभी एक और नियम निकाल दिया कि केवाईसी। तो अभी ये क्या की है, जैसे महतारी वंदन योजना सब महिला को दे रहा है, वो केवाईसी के माध्यम से सबकी अब छटाई कटाई भी करेगा, मुख्य लोगों को ही मिलेगा, ये सबका कटेगा। ऐसा नहीं है, मेरे घर में एक महिला की 5 महीने से नहीं आ रहा है, 1 महीने से 5 महीने का नहीं आ रहा है। आप 1 महीने से 5 महीने का नहीं आ रहा है। और बता दूं, अब एक बात और नक्सली वाली बात बोल रहे हैं। अभी 5 दिन पहले मैडम, 5 दिन पहले एक ठेकेदार को नक्सली बंधक बनाया था। एक हफ्ता पहले नक्सली वहाँ पे 3 जवान को शहीद किए थे।
नक्सली बीजापुर की घटना है ना, ये बीजापुर में समाप्त नहीं हुआ है। पर आप मेरी बात सुनो तो। नहीं भाई, 31 मार्च ऐसी कार्य विश्वविद्यालय का अंबिकापुर में पूरे कोयले की खदान को पूरा अंडारी अंबानी को दे रहे हैं और वहाँ की जनता त्रस्त है। अच्छा, आप नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में उद्योग आए? आप सुनिए ना, प्रदेश का युवा छत्तीसगढ़ में रह के, अपने ही प्रदेश में रह के काम करे, उसे रोजगार मिले, ये मेरा आपसे सवाल है। आप जनता के तौर पे मैं जानना चाहती हूँ आपसे। आप एक बात बताइए, बिना पेड़ पौधे के आप सांस ले सकते हैं क्या? वंदन का पैसा भी कट रहा है। नहीं, महतारी वंदन योजना का पैसा एक भी नहीं कट रहा है, यह सरासर झूठ है। दूसरा, अडानी अंबानी कोई यहाँ पे कब्जा करने नहीं आ रहे हैं। वो एक उद्योगपति हैं और उनका काम है कि हमारे यहाँ के अगर उनका उद्योग लगेगा तो हमारे यहाँ के लोगों को, बेरोजगार जो युवा, आज लोग जो बोलते हैं कि बेरोजगार है, तो बेरोजगारी का रोना बंद कर दे। या तो यदि रोजगार भी चाहिए आपको, उद्योगपति भी नहीं चाहिए, यह कैसे संभव है? कहीं ना कहीं तो उद्योगपति आएगा तभी आपको रोजगार उपलब्ध होगा। तो ये उद्योग वाली बात रही। दूसरा, किसान पे मैंने पहले ही बोला कि सरकार लंबे समय तक बारिश होना ये किसानों के लिए थोड़ा सा तकलीफदायक हुआ। आज हमारी सरकार ने उसका निर्णय भी ले लिया कि पूरा ठीक है, मैं अजय जी आऊंगी। आप एक दाना धान हम पूरा खरीदेंगे। क्या वाकई में बारिश है? बारिश वजह है? नहीं, बारिश तो अपने समय में हुआ ना, अभी तो बारिश नहीं हो रहा है ना। और ये बोल दे, जो लिमिट तय किया है 31 जनवरी तक किसी भी शर्त में धान खरीदी नहीं हो सकता। टोकन बढ़ा है, लिमिट नहीं बढ़ा है। आप पूरा जानकारी लीजिए। आप समय में जो खाद नहीं मिला उसकी वजह से फसल को उत्पादन कम हुआ है। अगर इंसान को भोजन नहीं मिलेगा, और खेत को खाद नहीं मिलेगा तो दोनों कम। एक टॉपिक, जो बाहर के दलाल लाते थे, अन्य प्रदेशों का धान इकट्ठा करके लाते थे, जैसा कि आपको भी मालूम है कि बस्तर के कुछ क्षेत्र हैं, वनवासी अंचलों के कुछ क्षेत्र हैं, वहां पर कोई धान की खेती नहीं होती है। रोग बहुत बड़ा लगा है जिसका बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी है। कह दूं, शायद सरकार ने 2 साल के अंदर 48,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। मतलब हर महीने शायद सरकार 200 करोड़ का ऋण ले रही है। ये कंबल ओढ़ के घी पीने वाली बात है। नक्सलवाद की समाप्ति के पीछे की नियत नीति मंशा अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे की है। अजय जी, मैं कंप्लीट कराऊंगी, आप कोई बात में टेंशन मत लीजिए। अगर बस्तर से नक्सली जा रहे हैं, आपकी भी 5 साल की सरकार थी, अगर आप फंड की बात कर रहे हैं तो आपने क्यों कोशिश नहीं की? आपकी तरफ से क्यों नहीं ऐसा कहा गया कि भाई बस्तर से नक्सलियों का खात्मा होना चाहिए? ये क्या गलत है? देखिए, भूपेश सरकार ने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया, जिसका नतीजा था कि एनसीआरबी के आंकड़ों के साथ नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं के आम आदमी की शादी में 56% की कमी आई। विश्वास विकास सुरक्षा को लेकर काम किया। महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बिरला 1A 1B आरसेलरमित्तल को 50 साल के लिए, बिरला 1C रुंगटा स्टील को, कांगेर के हालती खदान, सागर स्टोन को, मतलब बस्तर के संसाधन, संपत्तियां, खदाने आप जो अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की साजिश कर रहे हैं। विकास होना चाहिए, विनाश के छाती में बैठ करके विकास को डिस्को डांस नहीं करना चाहिए। सर, में अमित शाह जी कह रहे हैं 2030 तक बढ़िया विकास। सच्चाई ये है कि इन लोग विकास के नाम पर पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ अडानी को सौंप देना चाहते हैं। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि रायपुर एयरपोर्ट भी अडानी को दिया जा रहा है। अगर इस तरीके से चलता जाएगा, सारी संस्थाएं निजी हो जाएंगी, तो सरकार का रेवेन्यू आना ही खत्म हो जाएगा। आज करोड़ों रुपए का निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, इन सब की बात छत्तीसगढ़ में की जा रही है, तो यहाँ के लोगों की भलाई, समृद्धि और विकास के लिए की जा रही है। आज यहाँ पर शिक्षा की बात की जा रही है, आज यहाँ स्वास्थ्य की बात की जा रही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल कॉलेज खोल रहे हैं, तो विकास के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए खोल रहे हैं ताकि वो आगे बढ़े। और युवाओं का भलाई, नहीं सही बोले हैं मीनू जी ने अभी कि युवाओं का भलाई हो रहा है, और एक ही पेपर में सब बढ़े, इसलिए सबको करा दी नकल। मतलब ये नकल भी करा रहे हैं क्योंकि युवाओं का विकास चाहिए ना। ये कांग्रेस का एक लीडरशिप पूरा खत्म हो गया, और भूपेश जी शुरू से कहते रहे कि मेरे पास इनकी जांच का पूरा व्यू है, और उनकी पूरी 5 साल की सरकार बीत गई। NIA का कभी बहाना करते रहे, कभी राज्यपाल महोदय का बहाना करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी रिपोर्ट लेके सामने नहीं आए। नेता प्रतिपक्ष जिसका दायित्व है कि सुपारी किलिंग का प्रमाण में करे,
वो जाके हाईकोर्ट में याचिका लगा। कुल मिला के एक लाइन में 5 साल भाजपा सरकार ऐसे चलेगी कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस वही मगन। जंगल काट दोगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, वर्षा कहाँ से होगी, आपको जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी? तो कुल मिला के जो 2 साल शायद सरकार के हुए हैं उसे लेकर कहीं खुशी है तो कहीं नाखुश भी हैं लोग, कहीं निराश हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ठीक है, डबल इंजन की सरकार है और ज्यादा काम करना चाहिए। बस्तर के मामले में लोगों की राय है कि बस्तर में नक्सलियों का वाकई में सफाया होना चाहिए ताकि बस्तर का विकास हो, लेकिन बस्तर के साथ साथ पूरे प्रदेश का भी विकास हो और पर्यावरण को ताक में रख के विकास नहीं होना चाहिए। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।